दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, दिव्यता भव्यता तो आप कुछ बोल सकते नहीं हैं प्रयागराज इस महाकुंभ में जो चल रहा है मेला। लेकिन इस मेले में कुछ हमें ऐसे संत देखने को मिल रहे हैं जिनकी सैलरी लाखों में थी। लाखों का पैकेज छोड़ करके उन युवा संतों ने अध्यात्म और वैराग्य क्यों अपना लिया। इसी कड़ी हमारे साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो सरकारी नौकरी में थे राजस्थान में, वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ कर करके वो आज वैराग्य धारण कर लिए हैं और नाथ संप्रदाय के संत बन गए हैं, वैरागी हो चुके हैं। वैरागी कहना सही है क्या? हाँ जी। आपका परिचय? जी, हमारा शुभ नाम गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ कथावाचक आचार्य डॉक्टर योगी महेंद्र नाथ जी। योगी महेंद्र नाथ जी। महेंद्र नाथ जी, आप एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, लेकिन आपका अचानक से मोह भंग हो गया। डॉक्टर की नौकरी छोड़ करके आप एक महंत हो गए हैं, यानी एक सन्यासी हो गए हैं, वैरागी हो गए हैं और कथावाचक भी हो गए हैं। कथा तो देखो, संत समाज में जब आते हैं तो संगति से ये पद मिल ही जाता है। पढ़े लिखे जो होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे परमात्मा जिनसे कुछ कराना चाहता है, ईश्वर वो पहले ही लिख देता है। रही एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन हमने मेडिकल की पढ़ाई करी है और हमने कुछ समय सरकारी का भी प्रयास किया, लगे और सेवा भी करी। और उसके बाद कोरोना काल के समय हमने बैराग ले ली। क्यों? ऐसे ही बैराग हो गया जी। कि मन में क्या आया होगा इतनी अच्छी, एक आम जो आज का युवा है, नौजवान है, वो सोचता है कि अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, एक अच्छी शादी हो जाए, अच्छा घरबार हो जाए, परिवार हो जाए, लेकिन आप डॉक्टर बन भी गए। उसके बाद वैराग्य आने का मुख्य कारण क्या रहा? जी, ये तो देखो, अब आप विषय है, वैराग्य लिया नहीं जाता, हो जाता है। जिस तरह से अब शादी, भोग विलास, नौकरी चाकरी, ये तो भौतिक जगत है। लेकिन जैसे भजन करने से परमात्मा जिनको आध्यात्मिक भजन की लाइन में लगाना चाहते हैं, उनके अंदर वैराग्यता के गुण आ जाते हैं। और जब वैराग्यता के गुण आ जाते हैं तो भौतिक जगत अच्छा नहीं लगता। शादी ब्याह और नौकरी चाकरी, घर परिवार, उनको तो केवल परमार्थ कार्य करने का ही जुज्बा होता है। और जुज्बा मीन्स लक्ष्य, और लक्ष्य एक टारगेट होता है, जैसे हमें ये चीज़ करनी है। आज हमारे परम पूजनीय कई संतगण देश की सेवा भी कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं और सनातन धर्म की परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं और राजतंत्र में रहते हुए राष्ट्र को भी मजबूत बना रहे हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है। इसकी विषय में हमको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। रही बात है अभी हमारा पर्सनल विषय पे आपने प्रश्न पूछा, तो हम जन्मभूमि हमारी करौली डिस्ट्रिक्ट की थी और गुरु स्थान हमारा हिंगवा स्थान है, मेहंदीपुर बालाजी के नियर पास में। और गुरु पीर महंत लक्ष्मण नाथ जी, स्थान हिंगवा, दौसा, राजस्थान। एजुकेशन पे आते हैं तो हमने 10th जयपुर से पास आउट करी, 11th 12th गंगापुर सिटी क्रिएटिव से पास आउट करी। उसके बाद 1 साल फाउंडेशन ड्रेप्स में हम एलन तैयारी करने गए और उसके बाद हमें जैसे रैंक कैटेगरी होती है उसके अनुसार हमें जो सरकारी कॉलेज में जैसे BMHS, MBBS और BSc, DNT, डेंटल टेट, ये आदि आदि कैटेगरी उन पे मिलती है। तो हमें सरकारी कॉलेज से BSc नर्सिंग मिली। उसके बाद हमने MSc नर्सिंग करी RUHS, जो राजस्थान हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी जयपुर। उसके बाद कुछ समय हमने टीचिंग भी किया, बच्चों को पढ़ाया और पोस्ट भी हो गई थी सरकारी। और सरकारी पोस्ट होने के बाद, अब जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ आपको, सरकारी पोस्ट होने के बाद हमारे अंदर ये निर्धारित तो था कि हमें संत बनना है, क्योंकि आत्मा कह देती है। हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, फालतू की बातें करना, खेलना कूदना, असत्य भाषण बोलना, लोगों से मिलना जुलना, कई चीज़ विषय होते हैं ना भोग विलास के। कहीं आपको किस उम्र में कब लगा कि हमारे अंदर वैराग्यता धीरे धीरे आ रही? कब लगा, कब एहसास हुआ? ऐसा लगा कि हम 10th में जब पढ़ते थे, जब से ही हमारे अंदर भगवान प्रवेश कर गए थे। मतलब भगवान मीन्स ऐसे आइडिया आने लगे थे कि ये चीज़ गलत है, ये सत्य है, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ऐसे आइडिया आने लगे। और धीरे धीरे इतना हो गया
कि हम थर्ड ईयर में थे, सुंदरकांड का पाठ करने लगे। थर्ड ईयर एजुकेशन में बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमारा कॉलेज SPMC मेडिकल कॉलेज बीकानेर है, और हम वहाँ से हॉस्टल में से जाते थे तो हनुमान जी का पाठ करते थे, सुंदरकांड का। धीरे धीरे उस सुंदरकांड के हनुमान जी की प्रेरणा होते होते इतनी प्रेरणा होगी कि धीरे परमात्मा अंदर तक उसको जानने लग गए, उनके बगैर रहने या नहीं सके। जब भी हम पाठ करना छूट जाए हमसे तो हमें बेचैनी हो जाती थी, आज पाठ नहीं किया, ऐसा अंदर से आत्मा गवा देती थी। उसके बाद हमें और आगे पढ़ाई करते रहे, चलते रहे। भक्ति है ये, तो भक्ति धीरे धीरे बड़ी होती है, एकदम नहीं होती। अपन चाहते हैं एक दिन में बैराग हो जाता है, असंभव। और एक दिन में जो बैराग होता है ना, वो कभी भी पनपता नहीं है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होते हुए वो फल पकाता है, और फल पकने के बाद ही अच्छा लगता है। अगर हम खट्टे फल को तोड़ के खाएंगे, अध पके को, या सही तरीके से परिपूर्ण नहीं पका हो, तो वो हमारे काम का नहीं रहेगा। इसी तरह बैराग है, बैराग जब तक पकता नहीं है ना, जब तक वो व्यक्ति नहीं आगे सक्सेस हो तक। अब कई लोग कहते हैं ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बैराग धीरे धीरे आता है, और भक्ति धीरे धीरे प्रवेश करती है। तो इस तरह हमारे धीरे धीरे बैराग आया। गुरु महाराज के वहाँ हम जाते थे, कथाओं का शौक़ लग गया, और अच्छे महापुरुषों का संग लग गया। और संग के ही हिसाब से कहा कि प्रथम में भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति में हम कथा प्रसंगा। जो कथाओं में रुचि आने लग जाएगी, अच्छे काम करने की रुचि आने लग जाएगी, तो हम धीरे धीरे उस भौतिक जगत छूट जाता है। हमने विचार किया अब नौकरी नहीं करनी। हमारा कॉल लेटर आया था, बुलावा आया था, गुरु महाराज थे, भाई शादी ब्याह नहीं करेंगे, नौकरी भी नहीं करेंगे, तो ऐसा करेंगे हम बाबा ही बन जाएंगे। और बाबा बन के फिर हम आध्यात्मिक में और राष्ट्र को मजबूत करेंगे, जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है हम ही संपूर्ण है। आपने कहा परमार्थ तो आप डॉक्टर, जो आपका सरकारी नौकरी थी, वो भी तो परमार्थ कार्य था। नहीं, बिल्कुल, वो मेडिकल की सेवा परमार्थ कार्य है, सराहनीय। आज भी हम सेवा करते हैं। या तमाम जितने भी साधु संत आए, सबको ट्रीटमेंट यहाँ से लेके जाते हैं, और सबके टीका लगाना आदि, उनको ताव बुखार जो भी वायरल जो भी है, एलर्जिक सारी प्रॉब्लम की हम देखते हैं। सबका BP आदि ब्लड वगैरह चेक करते हैं, उसी के अनुसार हम गोली वगैरह देते हैं। आज भी हम कर रहे हैं ये सेवा। साधु बनने के बाद भी हम साथ में अपने साथ ट्रीटमेंट रखते हैं, जो ज्ञान मेडिकल का है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन आप जब मन में एकदम आया कि नहीं मुझे संन्यास लेना है, वैराग्य लेना है, तो गुरुजी से आपने बात देखी होंगी, तो गुरुजी ने क्या बोला आपको? गुरुजी ने बोला भाई ऐसा है कि जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ करनी चाहिए। हमने कहा हमें अच्छा ऐसा लग रहा है बाबा कि हम ब्याह शादी नहीं करें, तो ठीक है मत करो, साधु बन जाओ, जगत का कल्याण करो, बस इतना ही है। कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? ये गर्लफ्रेंड का विषय नहीं है। शुरू से मतलब कभी नहीं? हमारा जीवन विषय है। कभी नहीं, मतलब शुरू से आप वैराग्य की रुझान थे, क्लास 10 से वैराग्य आपका रुझान था? हमने कभी ये फ्रेंड बनाना वाला शौक किया नहीं। थे हमारे साथ के, सब थे, जाते थे, लेकिन हम उनसे सबसे अलग ही थे। एकांत में बैठते थे, और हमारे साथ में 5 लड़कियों के बीच में मेरी एकले की पोस्टिंग थी। जो हमारे कॉलेज की ट्रेनिंग चलती है, इंटर्नशिप, और उसमें हम ड्यूटी करते थे। पर साधारण तरीके से हमारे बहन भाई को जो संबंध होते हैं फ्रेंड्स के, वही रखते थे, और हमारा कुछ विषय नहीं था। माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं बच्चे को, और आप आई थिंक BSc नर्सिंग किया, आपने MSc नर्सिंग किया, गवर्नमेंट जॉब आ गई, इतने साल माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, एक उम्मीद रही होगी कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो भौतिक जीवन मेरा मदद करेगा। लेकिन आप तो अध्यात्म में आ गए हैं, अब तो कुछ चाह के भी उनको आप दे सकते नहीं हैं, आर्थिक रूप से मदद उनका नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो अब तो ऐसा कहते हैं जी, माँ बाप अभी भी हमारे सराहनीय हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर दिया। लेकिन संत बनने के बाद हमारे जो गुरु हैं वही माँ बाप बन जाते हैं। तो ये धर्म के माँ बाप हमारे ये बड़े हैं। तो उन्होंने कुछ रोका नहीं आपको कि बेटा मत जाओ? बहुत रोका भी था, और काफ़ी रोए भी थे, काफ़ी विलाप भी किए। अब तक भी हमारे पीछे आते हैं, मिलते हैं, तो अभी भी रोने लग जाते हैं। पर हमने कठोर छाती कर ली। हमने सोचा कि कर ली कि हो गई? नहीं, हो गई या कर ली, कर ली ऐसा मान लो। ऐसा लगता था कि हमें कुछ करना है तो इनसे हटना पड़ेगा ना, मोहबंधनों से। मोहबंधन योगी जी हैं हमारे, BSc थे मैथ साइंस से, तो उन्होंने भी तो माँ बाप को छोड़ा था, और माँ बाप उनके पीछे नहीं आए थे, आए थे गोरखपुर तक आए थे, और उनको पूछा था भाई तेरे के, उन्होंने बाबा ने कहा कि मुझे तो आध्यात्मिक में और देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। जिसके अंदर जज्बा होता है ना, वही संत बनता है। तो क्या राष्ट्र की सेवा संत बनने के बाद ही कर सकते हैं, क्या और रूप में कर सकते हैं?
और रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन और रूप में लालसा होती है। मेरे बेटे के लिए मैं धन इकट्ठा कर लूँ, परिवार के लिए इकट्ठा कर लूँ, या कोई नाते रिश्तेदारी, फिर उतना समय नहीं दे पाएगा जितना समय एक त्यागी आदमी देता है। समय है सबके पास, और समय में बंधनों में बंध गया, शादी विवाह करने, घर परिवार के नाते रिश्तेदारी भी निभाने। अब हम तो जीवन मुक्त हैं, हम 24 घंटा खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, हमें कोई रोक ठोक नहीं है। धर्म और देश देश दोनों में क्या अंतर है? धर्म का मतलब है कर्तव्य परायण रहना। जिस तरह एक पिता का, माता का क्या कर्तव्य है, और बेटा बेटी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, एक गुरु का और एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, और शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब धर्म है, नहीं कि धर्म में ये चीज़ है। अब जैसे हम सनातनी, हमारा क्या कर्तव्य, हम साधु बन गए, तो सन्यासी हमने ये बांधना पहली है, इस सन्यासी बांधने का कर्तव्य जो होगा वही हमारा धर्म है, उसी पे हमको चलना पड़ेगा। अब हमें त्याग में रहना पड़ता है, हमें अपनी नाथ संप्रदाय अनुसार जीवन जीना पड़ता है, तो ये धर्म है हमारा। अब हमने वो धर्म छोड़ दिया ना, तो ये कर्तव्य को धर्म कहा है। तो नाथ संप्रदाय क्यों चूज किया? अगर बाबा बनना था, सन्यासी बनना था, तो और भी था, संप्रदाय था और भी था, बट नाथ संप्रदाय क्यों? देखो ये विषय देखो, संप्रदाय 12 संप्रदाय हैं खट दर्शन, लेकिन नाथ संप्रदाय एक मूल संप्रदाय है जो आदि भगवान से चालू हुई, भगवान शिव से इसकी नींव है। और नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का हमने खूब अनुभव किया, वृंदावन भी रहे हैं, खूब साधुओं में डोले हम। नाथ संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय जिसमें प्रपंच नहीं है, आप घूमना खूब, साधुओं से मिलना, यहाँ बिल्कुल प्रपंच नहीं है, जो है खुली पोलती है। और संप्रदायों में अब हमें इस विषय पर नहीं बोलना, किसी के तर्क वितर्क भी करना हमारे लिए उचित नहीं है, पर वस्तुतः हम कहते हैं कि और संप्रदायों बजाय हमें अच्छा लगा, हम अपनी रुचि कह रहे हैं, नहीं कि और लोगों की, हमें अच्छा लगा। और हम नाथ संप्रदाय शिव के बहुत भगत थे, और शिव के भगत थे, इसलिए हमने नाथ संप्रदाय चॉइस किया। भगवान शंकर के आप शुरू से भक्त थे, शुरू तो से शिव, आपने नाथ संप्रदाय हाँ, सुना, मैं चूज शुरू से किया। शिव जी की सेवा करता था। जी। तो आपको तो मेडिकल का नॉलेज था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे महाकुंभ में जो पंडाल लगा है, आप शिव पुराण कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ आप गोरक्षनाथ जी की कथा करेंगे, जी, बिल्कुल। तो मेडिकल का ज्ञान होना अलग हुआ, धर्म का ज्ञान होना अलग हुआ, तो आपको ज्ञान आया कहाँ से ये सब? देखो जी, मेडिकल का विषय तो एक अलग है, वो तो जहाँ पढ़ाई टर्निंग की टाइम पे हम पे की वही थी। जैसे ही हमने संन्यास धारण किया, तो उस सेवा को हमने कम कर दिया, और हमने ज़्यादा समय, उचित समय इन शास्त्रों में पढ़ने में लगाया, उचित समय, अधिक समय हमने इन साधु संतों की संगति करने में लगाया। और कहते हैं ना कि जो भगवान जब आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, प्रकट किया नहीं जाता। जैसे भगवान प्रकट होते और अपने आप उनको, ध्रुव जी को तो 4 वर्ष की आयु में भगवान ने सब वेदों का ज्ञान करा दिया था, 4 वर्ष की आयु में चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव जी को करवाया था। तो ऐसे ही भगवान जिसके अंदर प्रकट हो जाते, मुझे सत्य क्या चीज़ है, अपने आप ज्ञान हो जाता है, ज्ञान लिया नहीं जाता। ज्ञान संगति से आता है, आप जैसी संगति करोगे वैसे ही आपके अंदर ज्ञान होगा। आप अच्छी संगति करोगे तो अच्छा ज्ञान होगा, आप ऐसे लोगों के साथ, दुर्व्यवहार लोगों के साथ संगति करोगे तो एक न एक दिन आप भी ऐसे ही हो जाओगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी जी आए थे और आप उनके सामने कथा कर रहे थे, क्या फील हुआ आपको उस टाइम? देखो, फील का तो ऐसा है, हमें माननीय यशस्वी, हमारे पूजनीय, प्रेरणादायक, पहले हम पढ़ते थे कॉलेज में, जब इनको देखते थे और इनके बारे में भी सुना कि ये पढ़े लिखे भी हैं, मैं साइंस से, इन्होंने बीएससी भी की, तब मैं इनका एक वीडियो देखा तो मुझे इतना लगा कि काश हम एक दिन ऐसे हम भी हो सकते हैं क्या, ऐसा लगा। आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं इनका वीडियो देखता था, तो योगी जी के अंदर जो जज्बा था, जो कर्तव्यपरायण रहने का था, तब मुझे ऐसा नाथ संप्रदाय के गणित का मालूम नहीं था कि ऐसा होता है, ऐसे परंपरा में जाना पड़ता है। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए, और दीक्षित हुए अभी 2021 से, हम 2019 से कथा का प्रयाण कर रहे हैं। 2021 कोरोना के बाद हमारी कथाएं हाईलाइटेड होने लगी, और हाईलाइटेड होने के बाद अब हम तमाम नाथ संप्रदायों के साधुओं के अंदर हृदय में बस चुके हैं, जहाँ भी बुलाते हैं हमको ही बुलाते हैं, और योगी जी के भी हृदय में हम बस चुके हैं, हमारे हृदय में तो वो बसे ही हैं। तो आपके जो गुरु आइडियल रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, आइडियल हाँ, कर्म प्रधान आइडियल। आपके वो
उनसे प्रेरणा आपने ली। प्रेरणा मिली। लेकिन जब आपने तय किया होगा कि मुझे साधु बनना है, संत बनना है, तो उस समय मन में भटकाव भी आया होगा, काफ़ी आपके अंदर घर वालों के प्रति भावनाएँ भी रही होंगी। सब कैसे कम किया आपने? देखो जी, जो डिसीजन होता है नेचुरल खुद के अंदर होता है। घर वालों की भावना बहुत थी, अब तक साधु बनने तक भी वो इतने पीछे पड़े कि ब्याह कर ले, शादी कर ले, नौकरी कर ले। मेरे पिताजी खुद सरकारी नौकरी है, 1.5-2 लाख उनको तनख्वाह है, रेलवे में नौकरी, अच्छे कमाते खाते हैं। मैं भी सरकारी लग गया था, उनको लगा कि अच्छी बच्ची आके विवाह कर देना चाहिए और शादी करके घर में रहे, बढ़िया रहे। पर हमें, हमारे विचार कुछ अलग थे ना, उनके विचार अलग थे। हमें तो विचार ये था कि शादी नहीं करके हमें कुछ राष्ट्र में अच्छा करना है। जीवन मिला है, एक बार मिला है, इसमें कुछ जीवन में अच्छा कर जाओ। आज योगी जी अच्छा करके युगों युगों तक इनकी पहचान रहेगी। गृहस्थ का भोग भोगना, गृहस्थ का भोग तो ये जानवर भी भोगते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि, इनके भी बाल बच्चे होते हैं। और जो हम भोग भोगते हैं, स्त्री पुरुष, वही भोग ये भोगते हैं। जितना हमको सुख मिलता है उतना ही सुख ये जानवरों को मिलता है। विचार करो आप, तो जानवरों में हमें क्या अंतर फिर? वही खाने पीने में, वो खाने पीने में बिजी, हम खाने पीने में बिजी। वही भोग विलास जानवर भोगते हैं, वही हम भोगते हैं। तो फिर हम मनुष्य तन लिया है, तो हम देवताओं की प्रवृत्ति में आए, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? तो इस विषय में हमने विचार किया कि ये तो 84 लाख योनि बहुत भोग ली, ये स्त्री पुरुष का संगम तो हमने बहुत कर लिया, हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं। तो अब तो कुछ ऐसा करें ना जो इसको त्याग कर कुछ नया करें। तो ये विषय हमको अच्छा लगा। अपने कान में कुंडल पहन रखा है और ये यहाँ पे क्या है, ये जनेऊ। क्या दिखाइए, देखिए ये दोनों का तात्पर्य क्या है, ये चीज़ क्या है और कुंडल क्या है? इसका तो देखो जी, ये नाथ संप्रदाय का प्रतीक है। जैसे हर संप्रदाय का एक प्रतीक होता है, भेग भगवान का। तो अब यहाँ से प्रश्न आपने किया कि ये जनेऊ कुंडल, तो इस विषय में हम बोलते हैं नाथ संप्रदाय के विषय में। तो नाथ संप्रदाय आदि अनादि है, भगवान शिव के मूल प्रतीक हैं। एक बार शिव और पार्वती के बीच में झगड़ा हो गया, समझते हैं आप? अब देसी भाषा में बोलते हैं, सब लोग यूज करते हैं, डिवोर्स हो गया। एक दूसरे में आपस में झगड़ा होकर विपक्षता आ गई, तर्कता। तो माँ पार्वती से भगवान से पार्वती कहने लगी, मैं चली जाऊंगी अपने पिताजी के पास और तू यहाँ रहे, जो आज हमको देखने को मिल रहा है। भगवान शंकर ने कही ऐसी बात नहीं है। पार्वती बोली कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, यानी मेरी आवश्यकता है आपको, समझे आप? नारी की आवश्यकता है। भगवान शिव ने कही ये बात तो सत्य है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ तू तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो सको। नहीं समझे आप? यानी शिव जहाँ पार्वती है वहाँ तो शिव तो है, स्त्री है वहाँ पुरुष है जरूर, ठीक है? ऐसी कोई स्त्री नहीं है आज तक जो पुरुष का संगम नहीं किया हो, बरोबर, ठीक है? और नहीं कोई बन सकती। जहाँ स्त्री है वहाँ पुरुष तो है, लेकिन जहाँ पुरुष है वहाँ स्त्री हो सकती है, ये मेरे को बात नहीं जचती। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे बात को भुलाया उनका, भ्रमण करने चलो पार्वती, कथा सत्संग आती है। तो मैं पार्वती को लेके हिमालय की तलेटी पे भगवान शंकर जी आए, और हिमालय तलेटी पे गुफाओं में भगवान शंकर ने तपस्या करी, कथाएं सुनाई। आपने सुन रखी दंत कथा, प्रमाणिक है। भागवत कथा निकल के आई, शिव जी ने कथा सुनाई, अमर कथा। राम कथा निकल के आई, शिव जी ने कथा सुनाई, अमर कथा। भगवान ऐसे जितनी भी कथा निकली न सब शिव जी से निकली, फिर भी पार्वती का भ्रम दूर नहीं हुआ। यानी स्त्री में चंचलताएं होती है, आपको बात बता दें। स्त्री को आप कितना ही समझा लो, उसका भ्रम निकलता ही नहीं। अब ये बात बुरी लगेगी माताओं को, पर ये माताओं के शास्त्र में लिखा है, समझे आप? शास्त्रों में ये बात लिखी है कि नारी के अंदर चंचलता होती है। और भगवान शंकर ने खूब समझाया उनको, देखो मान लो ये भगवान है, नहीं मानती मैं तो परीक्षा लूंगी, भैया परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने चली गई। इसी तरह भगवान शंकर तो बैठ के ध्यान लगा के, वो माँ पार्वती कहने लगी, ये पतिदेव ये क्या चीज़ है जो ज्वाला जल रही है? तो भगवान शंकर ने कही, भाई ये तो कोई ब्रह्म होगा, कुछ होगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं कि मैं इसकी खोज करके आऊँगी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ करे आओ खोज, मैं बैठा हूँ यहीं। तो वो ही शिव जी थे, वो लीला दिखा रहे थे उनको। शिव जी बैठ गए, शिव जी एक स्वरूप से तो यहाँ बैठे हैं, एक स्वरूप से गुफा में जाके बैठ गए, और दिव्य ज्योति जल रही है। अब दिव्य ज्योति जब जल रही है, उसी ज्योति में भगवान गोरक्षनाथ आदि, जो अनादि जिसको कहते हैं, आदिनाथ, ठीक है, समझे आप? आदिनाथ भगवान शिव ही है। वो आदिनाथ भगवान शिव ऐसे समाधिष्ट रूप से बैठ गए ब्रह्म स्वरूप में, और यौवन अवस्था के बड़े घुंघराले बाल
और बड़ा तपस्वी, बड़ा सराहना स्वरूप, जिसको देख के मन ललचा जाए। स्वरूप मतलब समझते हो? आपको कई बाबा ऐसे लगेंगे, भैया बाबा बहुत सुंदर है, तो उनका तपस्या का बल होता है ये, उनके अंदर तपस्या होती है, तो वो तपस्या की सुंदरता है। कुछ नेचुरल नहीं लगाते क्रीम पाउडर, वो स्वयं सुंदर होते हैं। हम आज तक तेल साबुन भी नहीं लगाते, ऐसे ही और महात्मा है कहीं भी, तो अपने आप स्वयं भगवान कृपा होती है उनके ऊपर, तप बल होता है। इसी तरह माँ भवानी जब परीक्षा लेने गई तो भगवान गोरक्षनाथ जी तपस्या स्वरूप में बैठ गए। उन्होंने अपनी, शास्त्र में आता है कि माँ भवानी ने 16 कलाएं अपनाई गोरखनाथ जी की तपस्या को भंग करने के लिए। 16 कला समझते हैं आप? 16 विद्याएं होती हैं माताओं में पुरुष को आकर्षित करने की, और 12 कलाएं होती हैं पुरुष के अंदर। तो 4 कलाएं कम है पुरुष, ये सोच लें कि पुरुष के अंदर ज़्यादा गुण है, नहीं, नारियों के अंदर ज़्यादा गुण है, ये शास्त्र बता रहे हैं, और हमें प्रत्यक्ष भी प्रमाण मिल सकता है। ठीक है, ये 16 कलाओं से माँ भवानी ने गोरखनाथ जी को भ्रमित किया, ये शास्त्र की विषय है। तो 16 कला क्या है? मोहित करना, काम की आकर्षित करना, नाचना, नृत्य करना, किसी सोए हुए व्यक्ति को किस तरह जगाया जाता है, समझे आप? वो 16 कलाओं को उन्होंने जागृत किया। कभी नाचती थी, कभी गोरखनाथ जी के प्रति देखती थी, कभी सुंदर रूप बनाती थी, तब भी भगवान गोरखनाथ जी ने पलक नहीं खोले, अपनी समाधिष्ट में रहिए। तब गोरखनाथ जी ने पलक नहीं खोले जब कहने लगी कि हे तुम जो भी होगो, ब्रह्म होगे या अवधूत होंगे, महात्मा होंगे, तो तुम मेरे से तो बच के नहीं जा सकते, क्योंकि मैं सब जगह हूँ, स्त्री सब जगह, समझे आप? पृथ्वी भी स्त्री है, हम पृथ्वी के टच में, यानी स्त्री का सहारा ले रखा है, हम स्त्री से परे नहीं हो सकते। ये शास्त्रों का बड़ा गहन अध्ययन है। तो ये पृथ्वी भी स्त्री है, तो स्त्री भवानी है ये। तो अब भगवान गोरक्षनाथ से कहने लगी तू मेरे ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब मेरा सहारा ले रखा है, मेरे से दूर तो हो ही नहीं सकता भाई, आसन तो मेरे ऊपर ही लगा रखा है, यानी टच में तो है मेरे से। तब भगवान गोरखनाथ जी ने अपना आसन उठा लिया अग्नि के ऊपर, मतलब खुद के शरीर को चेतना में लाके अदर उठा लिया, और माँ भवानी कहने लगी और कहाँ जाओगे, ब्रह्मांड में मैं ही हूँ, कहाँ जाओगे, आप बचोगे नहीं मेरे से। और कहने लगी कि आपको मैं सोबत मार सकती हूँ, बैठत मार सकती हूँ, उठत मार सकती हूँ, जागत मार सकती हूँ, और ऊपर मार सकती हूँ, नीचे मार सकती हूँ, मतलब वहाँ भी मार सकती हूँ। वहाँ का मतलब आप कहीं भी जाओगे ना, जहाँ भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। माया है, पुरुष कहीं भी जाएगा फंस जाएगा माया के चक्कर में, ये माया है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ माया नहीं, तो आप कहाँ जाओगे, वहाँ भी मैं आऊँगी आपके पीछे पीछे, और पीछे पीछे आके मैं भ्रमित कर दूंगी आपको। क्यों महात्मा जी? ऐसे बोली माँ पार्वती जी। तो फिर भगवान गोरखनाथ जी ने कहा कि न तेरे पे मैं सोबत मरूं, न तेरे पे मैं जागत मरूं। जब आदमी दृढ़ता लगते हैं तो किसी भी लेडीज के चक्कर में नहीं फंस सकता, समझे आप? अब मैं इसको अपनी लोक भाषा में समझा रहा हूँ, नारी के चक्कर में अगर दृढ़ता रख ले तो नहीं फंस सकता। सबको माता की दृष्टि से देखो, आप जगत माता हो, आप मैया हो, चरण पकड़ लो, जो कौन हो हमारी आकृति को चेंज कर दे, विचार का ही तो चेंज है हाली। तो भगवान गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं न तो आप पे जगत मरूं, न सोबत मारूं, न बैठत मरूं, और मैं 3 लेख से न्याड़ा खेलूं, ऐसा जोगी अवधूता। मैं तीनों लोगों से अलग अवधूत हूँ। अवधूत मतलब समझे, मेरे कोई शरीर का भान ही नहीं है, अवधूत वृत्ति है मेरी। माँ पार्वती ने खूब कहा कि सोबत मारू, जागत मारू, बैठक मारू, यहाँ मारू, वहाँ मारू, 3 लोक में भग पसारू, मुझसे कहाँ बचे जोगी अवधूता। गोरखनाथ जी ने कहीं नहीं मरता मैं, और मैं 3 लोक से न्याड़ा खेला, ऐसा जोगी अवधूत। तब माँ पार्वती हार गई थी, यानी उस जगह हार गई थी। पूरा प्रयास करने के बाद भी गोरखनाथ जी को वो नहीं उतार पाई। तब उन गोरखनाथ जी से कहने लगी, हे देवता, मैं हार गई और तुम जीत गए, आ हमारे देश, अब पृथ्वी लोक आ जाओ, आप इसका कल्याण करो, आ हमारे देश। अब आ हमारे देश पृथ्वी लोक पे बुलाया। फिर उसके बाद क्या कहा? आदेश। आदेश शब्द सुना होगा आपने सभी नाथ जियों से। आदेश, आत्मेति जायतमेति परमात्मेति ब्रह्मात्मा। आ का मतलब आत्मा, दे का मतलब ध्येय आत्मा, और श का मतलब शरीर आत्मा। यानी जो ब्रह्म आत्मा है वो ध्येय आत्मा में जाती है, ध्येय है ये, अंदर ब्रह्म ध्येय आत्मा।
सूक्ष्म और शरीर है अपने अंदर, और फिर है शरीर आत्मा, शरीर में भी आत्मा है। तो आत्मेति जातमेति परमात्मेति तो ब्रह्म आत्मा, तो ब्रह्म के पास यह आत्मा ही जाती है, शरीर नहीं जाता। ठीक है, तो ये जितने भी शरीर हैं, गोरखनाथ जी ने कहा ये जितने भी शरीर है सब में मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, यानी मैं आदेश। इसलिए नाथ संप्रदाय में आदेश और अलख निरंजन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अलख निरंजन का मतलब निराकार, निर्रूप, सब में है, कण कण में बसे वो ब्रह्म, अलख निरंजन। आदेश हमारे कोड वर्ड होते हैं, जैसे कि वैष्णवों में राम राम सीताराम करते हैं, सन्यासियों में नमो नारायण करते हैं, और आदि आदि पंथों में उनके नाम लेके बोलते हैं। हमारे नाथ संप्रदाय में आदेश का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कई भी साधु मिलेंगे तो यही बोलेंगे आदेश बाबा, आदेश बाबा, ऐसे नहीं बोलेंगे राम राम बाबा, क्या बोलेंगे? आदेश बाबा। आदेश का मतलब आप भी ब्रह्मात्मा हो और हम भी ब्रह्मात्मा है, और दोनों ब्रह्मात्मा मिल जाएगी तो परमात्मा को पहुंच जाएंगे। आत्मेति जात्मेति परमात्मेति। तो आदिनाथ ही गोरखनाथ है। हाँ, भगवान शिव भी गोरखनाथ है। तो गोरखनाथ जी के बाद फिर आगे कौन कौन से उनके अवतार आए? गोरखनाथ जी के बाद गोरखनाथ जी ने पहले भगवान गोरखनाथ जी सतकल्प में हुए थे। ठीक है, भगवान शिव ने पार्वती को दिखाया, तब ये तपस्या करने लग गए थे, घोर तपस्या। उसके बाद विष्णु भगवान शिव के पास आए कि हे देवों के देव महादेव, जगत में गुरु शिष्य की परंपरा चलाएं ताकि लोग भटके नहीं। समझे आप? गुरु होगा तो ही तो शिष्य सुधरेगा। तो क्या करिया जाए कि आप तपस्वी हो, योगेश्वर हो, आप ही मुझे मार्ग देता हो। तब विष्णु भगवान से कहा कि तुम जाओ मत्स्य अवतार लो। शंकर जी के ही इशारे पे नाचते हैं सब, कभी वो बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है सबका बाप। देवों के देव महादेव सबका बाप है, इसलिए महादेव कहते हैं उसको। तब विष्णु ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं अवतार ले लूंगा, ले लो अवतार, जाओ। मत्स्य अवतार में लेके भगवान मच्छिंद्रनाथ के रूप में प्रकट हो गए। मच्छिंद्रनाथ के रूप में प्रकट हुए भगवान गोरखनाथ जी, तो तपस्या ही कर रहे थे। मतलब भगवान विष्णु ने मच्छिंद्रनाथ के रूप में जन्म लिया, मछली से लिया कि मछली के रूप में? मछली से, मछली के पेट से जन्म लिया विष्णु। तो मीन भगवान का अवतार विष्णु का ही है। जितने भी मछली से अवतार हुआ विष्णु का ही हुआ। जैसे मीन भगवान बोलते हैं, या फिर जब सृष्टि प्रलय की आदिम गई थी तब मछली भी बने थे विष्णु भगवान, तो उसी समय मछली से स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो फिर उन गोरख मच्छिंद्र यानी माया स्वरूपी मछली से प्रकट हुए। फिर एक कल्प कथा घटती है कि मच्छिंद्रनाथ जी ने सोचा कि मुझे शिव जी को प्रकट करना है। इससे पहले प्रकट नहीं थे, वो केवल भवानी जानती थी, मुझे वो आद्य शक्ति को प्रकट करना है, तो उसको प्रकट कैसे करें? तब मच्छिंद्र ने लीला करी, भगवान अलख निरंजन करके और पुकारा उनको, आदेश अलख निरंजन, आदेश प्रकट हो। तो आदेश यानी भगवान गोरखनाथ जी फिर प्रकट हुए थे। फिर कहा कि अब कैसे चलाएं गुरु शिष्य परंपरा को, भाई एक से दो होना, एक से बहुवचन, तो ब्रह्म तो एक ही है, वही ब्रह्म तो सब में घूम रहा है, छोटा बड़ा वही बन रहा है। अब इसमें बड़ा छोटे वाली बात नहीं है एक ही, वही तो शिव शंकर है, वही फिर दूसरा अवतार लेके विष्णु बन जाएगा, वही फिर और आदि आदि बन जाएगा। ब्रह्म एक है, कौन? देवों के देव महादेव, सदा शिव, जो सदा रहने वाले। शिव का मतलब कल्याण, सब में बसने वाले, सदा रहने वाले, सदा शिव है। जब भगवान मच्छिंद्रनाथ जी ने प्रकट किया और गुरु शिष्य की परंपरा चलाई, तब इससे पहले नाथ संप्रदाय लुप्त था। समझे आप? कोई नहीं जानता था नाथ संप्रदाय। था ही नहीं कि था तो था, गोरखनाथ जी तो पहले ही थे सतकल्प में, कथा में। लेकिन शिव कथा में तो वो प्रकट हो गए थे पार्वती को, लेकिन धरा पर नहीं आया था। धरा पे नहीं आए, पृथ्वी लोक पे नहीं आए। अब पृथ्वी लोक पे जब आए, जब इन्होंने आपस में गुरु शिष्य की परंपरा चलाई, पृथ्वी लोक पे आए, फिर भगवान गोरखनाथ जी तो पूरे परिपूर्ण थे, साक्षात शिव थे। फिर इन्होंने परंपरा चलाई कि क्या परंपरा नाथ संप्रदाय की, तो फिर संन्यास धर्म के नियम, 5 नियम बनाए जो हमारे नाथ संप्रदाय के। कर्ण भेदन करना, चोटी, गुरु जो होते हैं वो चोटी काटते हैं, मुंडन करते हैं, और मुंडन करके उनको बाना देते हैं, भेग भगवान जो हमने पहन रखा है, बाना है, बाना, इसे बाना कहते हैं। हाँ भेग बाना कहते हैं। लेकिन आप लोग जब गुरु के पास जाते हैं, यहाँ पे अपने आराध्य के पास जाते हैं, तो आप लोग उसको चूमते हैं? वो एक अलग है, उसका विषय भी बताऊंगा मैं आपको। ये मैं बोल रहा हूँ भगवा कलर, इसको बाना कहते हैं। ठीक है, तो भेग बाना दिया, चोटी काटी। उसके बाद हमारे नाथ संप्रदाय में ये नादी पवित्री जंदेव, तो ये जंदेव है, तो इसको फिर यहाँ ब्रह्म आता है, ये नादी है,
ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये विष्णु है और ये शक्ति है। फिर ये नाद बिंद और शब्द, तो ये ऐसे मिलते हैं तो सृष्टि हो जाती है, शिवलिंग स्वरूप बन जाता है। ऐसे शिवलिंग स्वरूप सृष्टि बन, और सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है। तो इसको नाद बजाते हैं, जो आदि अनादि ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं, इसको बोलते हैं नाद बजाना, चूमना नहीं कहते, अच्छा, नाद बजाना। नाद बजाना। तो नाद शब्द का प्रयोग है, नाद बजा के गुरु के चरणों में आदेश किया जाता है, बोलते हैं आदेश आदेश। इसको देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं, जी हाँ। ऐसे बोलते हैं आदेश आदेश आदेश, बजती है ये। अच्छा, तो ये जो इसमें से शब्द निकलता है उसको बोलते हैं नाद शब्द। आदि अनादि ब्रह्म, अकार मकार उकार शब्द नाद बिंद, 5 शब्द हैं, अकार मकार उकार शब्द नाद। तो शब्द दिखता नहीं है, समझे, आप देख नहीं सकते शब्द को, सुन सकते हैं केवल। आप, मैंने बोल दिया, आप देख लो कहाँ है, नहीं देख सकते। तो ये शब्द है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है। इसी तरह गुरु शिष्य के, ये हमारी नाथ संप्रदाय में जंदे धारण करते हैं, मुंडन आदि करते हैं, बाना देते हैं। फिर आते हैं हमारे जो गुरु होते हैं, कर्ण भेदन गुरु, चीरा गुरु। उसके बाद आते हैं हमारे उपदेशी गुरु हैं, जो उपदेश देते हैं। और फिर आते हैं हमारे भस्म रमाते हैं, साधु लोग भस्म धूने पे बैठे भस्म रमा के, तो वो भस्म धारण करवाते हैं। इस तरह 5 गुरु होते हैं नाथ संप्रदाय में। भस्म आप पे भी लगाते हैं? जो नागा सन्यासी होते हैं वो सब भस्म लगाते हैं, पूरे जितने नाथ जी बनते हैं पहली स्टेप में सब भस्म लगाते हैं। जी। योगी आदित्यनाथ जी ने भी भस्म लगाई है। बगैर भस्म के हमारी परंपरा पूर्ण होती नहीं। आपको मैं बोल रहा हूँ, नाथ संप्रदाय में 5 गुरुओं के अंडर में होकर गुजरना पड़ता है। अच्छा, एक गुरु परिपूर्ण है तो वो भी सब कुछ करा सकता है, लेकिन जैसे 5 साधुओं के बीच में होकर उसको पकाया जाता है, समझे आप। अपने 5 साधुओं से आप भी गुजरे होंगे? हाँ, हम भी गुजरे 5 साधुओं से। अभी यहाँ शेरनाथ बापू जी जो हमारे उपदेशी गुरु हैं, हमारे गुरु जी बैठे हैं, जो पहले मुख्य गुरु ये बैठे हैं। कर्ण गुरु अलग है, चीरा भेदन वाले, ऐसे 5 गुरु बनाते पड़ते। तो ये संप्रदाय का नियम है। फिर गोरखनाथ जी के बाद फिर आगे फिर कौन आते हैं? गोरखनाथ जी के बाद फिर आते हैं नौनाथ। फिर गोरखनाथ जी ने धर्म का प्रचार किया, फिर सब देवताओं ने विचार किया